हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसका हम आवेदन 31 जुलाई 2023 तक कर सकते हैं। और टेंशन हमको इस बात की थी कि एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा, तो यह टेंशन भी अब दूर हो चुकी है, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस अब जारी हो चुका है। और कल हमने होम साइंस सब्जेक्ट का सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न बता चुके हैं। तो लगातार आप हमारे पास कमेंट करते आ रहे हैं कि सर हमको इस सब्जेक्ट का भी दे दीजिए, इस सब्जेक्ट का। तो आज की वीडियो में ये टेंशन भी दूर होने वाली है, क्योंकि आज सभी विषय के एग्जाम पैटर्न सिलेबस आपको हम बताने जा रहे हैं, जो कि एक ही वीडियो से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पूरा देखना, ताकि वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लेकर आए हैं, और इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जैसे ही आप लिंक पर प्रेस करेंगे तो आप इस पेज पर पहुंचेंगे। और यदि आप मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको डेस्कटॉप मोड पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जिस तरीके से सिस्टम में ओपन होती है यह डिस्प्ले, उसी तरीके से आपके मोबाइल में ये ओपन हो चुकी है। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट नंबर पर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन 2022 एग्जाम प्लान एंड सिलेबस यहाँ पे दिए गए हैं। और यहाँ पे सिलेबस, सभी सब्जेक्ट का सिलेबस एग्जाम पैटर्न दिए हैं। तो जहाँ पर आप देख लेना है, जहाँ पे बायोकेमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, कॉमर्स, डांस, इकोनॉमिक्स है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश है, एनवायरमेंटल साइंस है, ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, मराठी, मैथमेटिक्स, म्यूजिक और साइकोलॉजी, वेद, जूलॉजी, उर्दू, मतलब सभी सब्जेक्ट का एग्जाम पैटर्न सिलेबस आपको यहाँ से मिल जाएगा। और ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी डायरेक्टली, और यहाँ आप पहुँच सकते हैं। जैसे कि हम बात करें इसमें से, हम इसको जैसे कि हम बॉटनी देख लेते हैं। बॉटनी का हम यहाँ पे डाउनलोड करते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसको आप डाउनलोड मतलब ओपन कर लेना जिसमें आप ओपन करना चाहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम इसकी एग्जाम पैटर्न पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 परीक्षा योजना में। और जैसे कि हमने आपको होम साइंस का बताया था, वैसा के वैसे ही यहाँ पे दिया गया है कि प्रथम प्रश्न पत्र आपका जीके का होगा, जिसमें मध्य प्रदेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपका टोटल मार्क्स 200, मतलब एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा। और इसके बाद आपको सॉल्व करने के लिए 1 घंटा पूरा टाइम मिलेगा। रही बात आपके दूसरे प्रश्न पत्र का, जो कि मेन सब्जेक्ट से रहेगा आपका, जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन यदि आपका 4 मार्क्स का रहेगा तो टोटल आपके मार्क्स हो जाएंगे 600। 3 घंटे सॉल्यूशन करने का रहेगा इस पेपर के लिए। तो आपका पहला पेपर और दूसरा पेपर मिलाकर 200 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा तो टोटल आपके हो जाएंगे 800। और आपके रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का रहेगा और टोटल आपका हो जाएगा 900 मार्क्स का टोटल पेपर हो जाएगा। प्रश्न पत्र योजना ऑलरेडी आप देख चुके हैं, हम फिर भी बता देते हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र विषय वस्तु मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र में विषय से संबंधित प्रश्न पत्र से 150 प्रश्न होंगे। इस प्रकार दोनों प्रश्न पत्र में कुल 200 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। इस प्रकार दोनों प्रश्न पत्रों का पूर्णांक 800 का होगा। तो दोनों का पूर्णांक 800 हो जाएगा, जिसमें से पहला प्रश्न पत्र 50 क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न पत्र में से 150 क्वेश्चन, टोटल आपके 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा तो आपका 800 का टोटल पूर्णांक हो जाएगा। इसके बाद आपका दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ मतलब एमसीक्यू टाइप्स के होगा। 4 विकल्प मिलेंगे ABCD। अभ्यर्थी को उक्त विकल्पों में से केवल एक सही विकल्पों का ही चयन करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक विकल्पों का चयन करने पर उत्तर निरस्त कर दिया जाएगा। होता है क्या दोस्तों, जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि कभी कभी हम 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, हमको ऐसा नहीं करना। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका उत्तर जो है निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद 4th नंबर पर आप देख सकते हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र की अवधि 1 घंटे की होगी। इस प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। द्वितीय प्रश्न की अवधि 3 घंटे होगी।
द्वितीय प्रश्न पत्र में संबंधित विषय के 150 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। इस प्रकार लिखित परीक्षा की मेरिट दोनों प्रश्न पत्र प्राप्तों को जोड़कर बनेगी। तो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो दोनों प्रश्न पत्र को मिलाकर बनेगी और दोनों में आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। इसके बाद यहाँ पे हमें कितने नंबर लाना है वो आप यहाँ पे 5th नंबर पर देख सकते हैं कि दोनों ही प्रश्न पत्रों में से प्रत्येक 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब अलग अलग दोनों पेपर में, जैसे फर्स्ट पेपर जीके का है तो उसमें भी 40% अंक आपको लाना है, दूसरा पेपर आपका मेन सब्जेक्ट से रहेगा तो उसमें भी 40% अंक लाना होगा, जो कि आपका जनरल सामान्य कैटेगरी के लिए है और अन्य स्टेट कैंडिडेट के लिए है। और मध्य प्रदेश की अधिसूचित अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST तथा अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, आर्थिक रूप से कमजोर EWS एवं दिव्यांगजन PH श्रेणी के आवेदकों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु 10% अंकों की छूट दी जाएगी। तो जैसे कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है और आप OBC, SC, ST, EWS PH हैंडीकैप के से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी। मतलब आपको हर एक पेपर में 30% अंक अर्जित करना होगा। मतलब जीके में 30% और आपका मेन सब्जेक्ट में से 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। इसके बाद 6वें नंबर पर आप देख सकते हैं कि भाषा संबंधी प्रश्न पत्रों को छोड़कर समस्त प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। मतलब आपका जो भाषा होती है जैसे कि हिंदी और अंग्रेजी, वो तो आपको हिंदी और अंग्रेजी में ही होंगे, लेकिन इनको छोड़कर बाकी जैसे होम साइंस की हम बात करें और इसके बाद इकोनॉमिक्स या फिर हम कॉमर्स की बात करें तो उसमें आपका जो सिलेबस एग्जाम पैटर्न दोनों मोड में होगा, जैसे हिंदी और इंग्लिश में। इसके बाद 7वें नंबर पर आप देख सकते हैं कि परीक्षा परिणाम के साथ ही अभिलेख प्रेषण हेतु अंतिम तिथि निर्धारित पर परीक्षा में प्राप्तिक सफल अभ्यर्थियों से उन्हीं अर्हता से संबंधित सभी अभिलेख प्राप्त किए जाएंगे तथा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाएंगे जो अभिलेखों को सूक्ष्म जांच उपरांत अहर पाए जाएंगे। तो मतलब आपने जो फॉर्म डाला है और उसमें जो डिटेल फिल की है उसको बारीकी से चेक की जाएगी और यदि आप क्वालिफाई हो जाते हैं और आपके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ गड़बड़ी है या फिर इनकम्प्लीट है या फिर आपने कोई इंफॉर्मेशन गलत डाली है तो आप क्वालिफाई होने के बाद भी आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो आप इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना। इसके बाद साक्षात्कार, मतलब आपका इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा और साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्ण निर्धारित नहीं है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, बस आपका 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा। चयन प्रक्रिया की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में संबंधित प्रश्न पत्र की ऑफलाइन पद्धति OMR सीट आधारित परीक्षा, ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मतलब आपका जो एग्जाम है आपका ऑफलाइन मोड से होगा जिसमें OMR सीट आपको मिलेगी और उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे ABCD और उनमें से किसी एक ऑप्शन को आपको चूज करना होगा। यदि आप 2 ऑप्शन चूज करेंगे तो आपका उत्तर निरस्त कर दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं कि परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न की प्राप्तिक उत्तर कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट www.mpsc.mp.gov.in पर प्रकाशित कर 7 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। मतलब यदि आपका एग्जाम का रिजल्ट आता है तो आप 7 दिनों तक कोई ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन गलत आया है कुछ भी एनीथिंग, तो 7 दिनों तक आप इसमें ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। आपको जो भी फीस लगेगी उसको पे आउट करना होगा और इसके बाद यदि आप करने की सोचते हैं तो आपका इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। और रही बात आपकी इसकी जो फीस लग रही है वो वापस भी नहीं की जाएगी। इसके बाद यहाँ पे 1 नंबर पर आप देख सकते हैं ऐसे प्रश्न जिनका प्रारंभिक कुंजी में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया है और विकल्प में अन्य विकल्प सही है तो तथा प्रारंभिक उत्तर कुंजी से संशोधित किया जाएगा। मतलब यदि उत्तर गलत है तो ये संशोधित किया जाएगा, यह आपका बताया गया है। दूसरे प्रश्न पत्र में देख सकते हैं प्रश्न पत्र में अनुवाद की भाषा भिन्नता की स्थिति में केवल हिंदी अनुवाद ही मान्य होगा। तो जैसे कि 2 मोड में आपका पेपर होगा तो आपका हिंदी अनुवाद जो हिंदी है उसी को मान्य होगा। जैसे इंग्लिश में कभी कभी क्या होता है कि कुछ चेंजेस देखने को मिलती है, मतलब उसका बाय लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, तो हमको ऐसा नहीं समझना है। हमको हिंदी में जो दिया गया है उसको सही मान्य होगा और इंग्लिश में जो ट्रांसलेट होगा उसको मान्य नहीं दिया करेगा। इसके बाद 3rd नंबर पर आप देख सकते हैं कि ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक सही उत्तर है तो सभी उत्तरों को मान्य किया जाएगा। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक प्रश्न के 2 ऑप्शन सही रहते हैं, जैसे किसी ने ए लगा दिया और किसी ने सी लगा दिया और ए और सी दोनों सही है तो जिसने ए लगाया उसका भी सही होगा और जिसने सी चूज किया है उसका भी सही आंसर माना जाएगा। इसके बाद 4th नंबर पर आप देख सकते हैं कि ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में से एक से सही उत्तर ना हो प्रश्न को प्रश्न पत्र से विलोपित किया जाएगा। मतलब एक भी सही उत्तर नहीं होता है तो उसको इस प्रश्न पत्र से विलोपित कर दिया जाएगा। मतलब आपका पेपर हो जाएगा 199 क्वेश्चन का और उसको आप उसमें से ही मेरिट लिस्ट बनेगी। मतलब एक क्वेश्चन को पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 6वें नंबर पर उपरोक्त अनुसार समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा, जो कि ऑलरेडी हम अभी आपको बता चुके हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परीक्षा में प्राप्त अंकों गुणनक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों के विज्ञप्ति रिक्तों के अधिकतम 3 गुना तक समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। तो 3 गुना कैंडिडेट को वहां पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसमें से छठी की जाएगी जो कि एक्चुअल सीट है, उसके हिसाब से उसमें सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं इसके सिलेबस पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 पाठ्यक्रम प्रथम प्रश्न पत्र जो कि आपका जीके का रहेगा मध्य प्रदेश, जिसमें मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान होना इसमें पूछा गया है। और फर्स्ट नंबर पर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, जिसमें आपके टॉपिक दिए गए मध्य प्रदेश के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति एवं बोलियां। तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल ली जाएगी और इसको डाउनलोड कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश का भूगोल पूछा गया है, जिसमें और भी टॉपिक दिए गए हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थशास्त्र पूछे गए हैं, इसमें भी टॉपिक दिए गए हैं। ये आपका जीके का सिलेबस है। अब हम आपको लेके चलते हैं यहाँ पर आपका मेन सब्जेक्ट का सिलेबस, जो कि आप देख सकते हैं। और जनरल नॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब ये जिस तरीके से ऊपर हिंदी में था उसी तरीके से इंग्लिश मोड में भी दिया गया है। जनरल नॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ एमपी, जिसमें टॉपिक्स वही है जो हिंदी में है। इसके बाद और हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका मेन सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वनस्पति शास्त्र, यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटनी से है। और जिसमें इकाई की बात करें तो इकाई मतलब यूनिट आपकी 10 यूनिट रहेगी आपकी, और 10 यूनिट में से 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा। तो आपका 150 के हिसाब से 600 मार्क्स का आपका मेन सब्जेक्ट से लिए जाएगा। तो 10 यूनिट है और 10 यूनिट को हमें कंप्लीट करना है। टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तैयारी हमको अभी से करना होगा। एग्जाम आपका सितंबर अक्टूबर के महीने में बताया गया है, लेकिन डिक्लेयर अभी डेट नहीं हुई है कि वो कौन सी डेट में रहेगी। तो दोस्तों आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक आपको मिलेगी। यदि कोई डाउनलोड करने में दिक्कत आती है तो बिल्कुल हमें यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।